हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एजे कैपिटल वेंचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन क्वेरीज के बारे में जो मोस्टली इन्वेस्टर्स द्वारा हमसे पूछी जाती हैं। तो सबसे पहली क्वेरी है कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए एक आइडियल टाइम होरिजोन क्या है। तो यहाँ पर इक्विटी इन्वेस्टमेंट से हमारा मतलब स्टॉक से नहीं है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स का मतलब इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो इसका जो आंसर है वो ये कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स उन गोल्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो मीडियम से लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के होते हैं। अगर इसको टाइम में हम कहना चाहें तो 5 साल या उससे ज्यादा के जो गोल्स होते हैं उनके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड बेस्ट ऑप्शन होता है, ताकि मार्केट फ्लक्चुएशंस को बैलेंस आउट किया जा सके, साथ ही साथ आपकी ग्रोथ को भी मैक्सिमाइज किया जा सके। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स कैसे रिस्क और रिटर्न को बैलेंस करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो ये कि हाइब्रिड फंड्स जो होते हैं वो इक्विटी और डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मिक्स होते हैं, और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने इक्विटी और डेट एक्सपोजर को कम या ज्यादा करते रहते हैं, ताकि मार्केट में उतार चढ़ाव के बाद भी एक इन्वेस्टर को स्टेबल ग्रोथ एंड स्टेबल रिटर्न प्रोवाइड किए जा सके। थर्ड क्वेश्चन जो मोस्टली इन्वेस्टर्स द्वारा पूछा जाता है वो ये कि एक एसआईपी कैसे आपको ओवर टाइम वेल्थ बनाने में हेल्प करती है। एसआईपी, इसका जवाब यह होगा कि एसआईपी आपको अलाउ करती है म्यूचुअल फंड्स में रेगुलरली इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है। अभी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग को अगर हम आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब होता है जब भी फंड की एनएवी का प्राइस हाई होता है तो आपको कम यूनिट्स मिलती है, बट वहीं जब एनएवी का प्राइस लो होता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। और यदि एसआईपी को लंबे समय तक चलाया जाए तो यह रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के साथ साथ आपको कंपाउंडिंग का भी बेनिफिट देता है, जिससे आप लॉन्ग रन में या फिर जिससे आप लॉन्ग टर्म में अपनी एक अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। फोर्थ क्वेरी जो हमारे पास आती है वो ये कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करने में इक्विटी का क्या रोल रहता है। तो इसका आंसर है कि इक्विटी आपको इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड करता है और एक अच्छी ग्रोथ भी प्रोवाइड करता है, जिससे आप एक अच्छा कॉर्पस बना सकते हैं, और एक अच्छा कॉर्पस आपको लॉन्ग रन में एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को बनाए रखने में हेल्प करता है। क्वेरी जो आती है वो ये कि क्या हाइब्रिड फंड्स को यूज किया जा सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो इसका आंसर होगा यस। हाइब्रिड फंड्स क्योंकि आपको स्टेबल ग्रोथ और रिटर्न प्रोवाइड करते हैं, इसलिए रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए हाइब्रिड फंड्स एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। बट हाइब्रिड फंड्स उन इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो अपनी कैपिटल को प्रिजर्व रखना चाहते हैं और मॉडरेट रिटर्न्स चाहते हैं, क्योंकि हाइब्रिड फंड्स आपको स्टेबल ग्रोथ और रिटर्न प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेरी ये है कि इक्विटी इन्फ्लेशन को बीट करने में कैसे मदद करता है। तो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स में पोटेंशियल होता है, ये आपको हाई रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि इन्फ्लेशन के रेट से ज़्यादा होता है। साथ ही साथ इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स ये भी इंश्योर करती हैं कि टाइम के साथ आपकी परचेजिंग पावर बढ़ती है। हमारी नेक्स्ट क्वेरी है कि इक्विटी में होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को टैक्स एफिशिएंट क्यों कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर ये है कि जब भी हम किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो उसमें होने वाले कैपिटल गेन को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है, और उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से आपको पर ईयर 1.25 लाख तक का अमाउंट जो है वो टैक्स एग्जम्प्ट होता है। अब इसको हम किसी एग्जांपल के जरिए समझे तो मान लीजिए आपने किसी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड किया है और उस पर आपको 2 लाख का कैपिटल गेन हुआ है और आप उसको विड्रॉ करते हैं। तो उस सिनेरियो में 2 लाख में से 1.25 लाख तो आपका टैक्स फ्री होगा, बट जो रिमेनिंग 75,000 है आपको उसके ऊपर 12.5% का टैक्स पे करना होगा। और किसी रीजन की वजह से इक्विटी म्यूचुअल फंड्स एक कॉस्ट एफिशिएंट तरीका है आपकी वेल्थ को बिल्ड करने का। आज की क्वेरीज यहाँ पे खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।